नॉवल मरातुल उरूस। मरातुल उरूस नज़ीर अहमद का ही नहीं बल्कि उर्दू का पहला नॉवल है जो 1869 ईस्वी में लिखा गया। मरातुल उरूस से पहले अब तक 3 किताबों को उर्दू का पहला नॉवल कहकर पेश किया गया है। पहली किताब करीमुद्दीन की ख़ते तकदीर है जिसको डॉक्टर महमूद इल्हा ने उर्दू का पहला नॉवल कहकर शाये किया। दूसरी किताब मुंशी गुमानी लाल की रियाज़े दिलरुबा है जिसको डॉक्टर इब्न कनूल ने उर्दू का पहला नॉवल साबित करने की कोशिश की है। तीसरी किताब मुंशी सज्जाद हुसैन अंजुम की नश्तर है जिसको कुर्रतुल ऐन हैदर ने पहला हिंदुस्तानी नॉवल कहा है, लेकिन हमारे नाक़दीन और मुहक्किकीन मरातुल उरूस को ही उर्दू का पहला नॉवल तस्लीम करते हैं। उसकी दलील यह है कि पहली 2 किताबें नॉवल ही नहीं हैं। अलबत्ता तीसरी किताब नश्तर, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छा नॉवल है, लेकिन वो मरातुल उरूस के कोई 12 साल बाद शाये हुआ। मरातुल उरूस लिखने का सबब। नज़ीर अहमद ने जब मरातुल उरूस लिखा तो उस वक्त वो नहीं जानते थे कि वो उर्दू का पहला नॉवल लिख रहे हैं। उन्होंने अपनी लड़की के लिए मरातुल उरूस के उन्वान से एक किस्सा लिखा और लड़के के लिए चंद पंद के नाम से दूसरी किताब लिखी। नज़ीर अहमद उन किताबों को शाये करने का कोई भी इरादा नहीं रखते थे। एक दफ़ा नज़ीर अहमद मुलाजिमत के सिलसिले में किसी दौरे पर थे। वहीं नाजिम तालीमात भी अपने किसी काम के सिलसिले में आए थे। सुबह जब वो हवाखोरी के लिए निकले तो नज़ीर अहमद के बेटे बशीर भी उसी वक्त निकले। नाजिम तालीमात ने पूछा, किसके बेटे हो और क्या पढ़ते हो? बशीर ने चंद पद और मरातुल उरूस के नाम बताए। मिस्टर नाजिम को हैरान हुई और उन्होंने 2 किताबें बशीर से लेकर अपने पास रख ली। दूसरे दिन जब उनसे नज़ीर अहमद की मुलाकात हुई तो उन्होंने मरातुल उरूस नॉवल बताते हुए उसे शाये करने का मशवरा दिया। उसकी इशाअत पर 1000 रुपये नज़ीर अहमद को इनाम मिला और उसकी 2000 जल्दें हुकूमत ने ख़रीद ली। खुद उनके अल्फाज है, शेर के मुख को खून लग गया, यानी उनको नॉवल लिखने का चुस्का पड़ गया। उसके बाद उन्होंने 6 नॉवल और लिख डाले। मरातुल उरूस का खुलासा। मरातुल उरूस में अकबरी और अजहरी की कहानी पेश की गई है। अकबरी की परवरिश उसके ननियाल में हुई है, जहाँ उससे हद से ज़्यादा लाडला प्यार किया जाता है। उसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की जाती है, जिसकी वजह से उसे मनमानी करने की आदत पड़ जाती है। उस वजह से वो बेहद ज़िद्दी हो जाती है। मनमानी करने की वजह से वो पढ़ती लिखती भी नहीं। वो सुहबत अर्ज़ाल ही को पसंद करती है ताकि जो चाहे उनके साथ बर्ताव कर सके। इस बिगड़े हुए मिजाज के साथ जब उसकी शादी होती है तो अपने बदसलीकी की वजह से घर को जहन्नम बना देती है। ससुराल में चूँकि उसका मिजाज ही नहीं मिलता था, उस वजह से मिजाजदार बहू का खिताब मिलता है। सास और नंद से रात दिन उसका झगड़ा हुआ करता था। रात दिन के हंगामे और फसाद से तंग आकर उसका शौहर मोहम्मद आकल अपना घर अलग कर लेता है।
अकबरी के बरखिलाफ छोटी बहन अजहरी की तालीम व तरबियत बेहतरीन तौर पर हुई थी। उस वजह से वो पढ़ी लिखी है, शाइस्ता, महजब, गैरतमंद, दूर अंदेश और बेहद सलीकामंद है। अजहरी की शादी भी उसी घर में मोहम्मद आकिल के छोटे भाई मोहम्मद कामिल से होती है। उन्हीं खूबियों की बिना पर वो अपने ससुराल में तमीज़दार बहू का खिताब पाती है। वो बड़ी खामोशी से हालात और माहौल का जायज़ा लेती है। महमूदा अजहरी और अकबरी की नंद है। अजहरी सबसे पहले उसे एतमाद में लेती है और उससे घर के और मोहल्ले के हालत मालूम कर लेती है। मामा अज़मत जो घर को लौट रही थी, उसको अपनी हिकमत अमली से निकाल बाहर करती है। उसका ससुराल जो बहुत मकरूज़ हो गया था, उसे रफ्ता रफ्ता सा हूरों के चंगल से छुड़ाती है और अपनी जिम्मेदारी से खुशहाल घराना बना देती है। मोहल्ले भर में अपने नेक नाम और काम की वजह से इज्जत पाती है। मस्जिद बनवाती और उसके इतराफ का बाज़ार उसी के नाम से खानम का बाज़ार कहलाता है। अकबरी का गोया दोबारा घर बसा देती है। महमूदा की शादी बड़ी धूमधाम से अच्छी जगह करा देती है। यूँ अपने घर को बनाती और सुनवारती है और एक मिसाली घर में तब्दील करती है। मरातुल उरूस अकबरी अजहरी का किस्सा के नाम से शाये होकर भी औरतों में बेहद मकबूल हुआ। ये नोवेल नज़ीर अहमद ने अपनी बड़ी बेटी के लिए लिखा और ये नोवेल बेटी को जहेज़ में भी दिया। इसका मौजू लड़कियों की तालीम व तरबियत है। दरअसल नज़ीर अहमद इस नोवेल के ज़रिए ये साबित करना चाहते हैं, जिन बच्चियों की अच्छी तरबियत हो जाए वो ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहती है। मरातुल उरूस के अहम किरदार अकबरी, अजहरी, मोहम्मद आकिल, मोहम्मद कामिल, महमूदा और मामा अज़मत हैं। इसमें इस कदर हकीकत निगारी पेश की गई है कि इफ्तिखार आली मार हरोई ने अपनी किताब हयातुन नज़ीर में लिखा है, बाज़ लोग दहली में अजहरी अकबरी का मकान ढूंढते हुए आ निकलते हैं और वो समझते हैं कि सचमुच अजहरी अकबरी हो गुजरी है।